नमस्कार, मैं केशव राय। यूट्यूब के चैनल साहित्य, संगीत और सिनेमा के लिए आज हम विश्व प्रसिद्ध शायर और कवि शकील जमाली साहब से बातचीत करने जा रहे हैं। तो नमस्कार सर, आप मुंबई आए हैं, आपका स्वागत है। केशव जी, बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम पूरे विश्व में है और निश्चित रूप से हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज मुशायरे और कवि सम्मेलन हो रहे हैं उनका स्तर कुछ गिर रहा है, चुटकुलेबाजी ज़्यादा होती है, फप्तियाँ ज़्यादा होती हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, सही बात है कि मुशायरे या कवि सम्मेलन का स्तर पहले के मुकाबले गिरा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप उसी तरह देखिए ना कि जीवन के जितने और दूसरे हमारे मैदान हैं उसमें भी स्तर हमारा गिरा है, तो जाहिर है कि मुशायरा और कवि सम्मेलन भी उससे एक जुड़ी हुई चीज़ है। तो मुशायरे और कवि सम्मेलन पे भी फ़र्क पड़ना था और काफ़ी फ़र्क पड़ा। कुछ हालात कह लीजिए, कुछ हम लोगों की, कवियों की, शायरों की एक कमी मान लीजिए। कमी दो स्तर पे होती है। मुशायरे के स्तर में अगर बिगाड़ होगा तो वो दो रास्तों से होगा। एक तो वो कन्वीनर जो फहरिस्त बना रहा है, जो लिस्ट बना रहा है, पहली गलती वहाँ से होगी कि वो किस तरह के लोगों को अपने कार्यक्रम के लिए चुन रहा है। अगर वो अच्छे लोगों को चुनता है तो गलती की, कमी की, स्तर से नीचे आने की बहुत कम संभावना रहती है। अगर वो अच्छी लिस्ट बना रहा है, अच्छी फहरिस्त बना रहा है, अच्छे लोगों को चयन कर रहा है और बग़ैर किसी लाग लपेट के, बग़ैर किसी फ़ायदे के, सिर्फ साहित्य सेवा की भावना से एक लिस्ट बनाता है, तो फिर उसमें कमी की गुंजाइश कम रह जाती है। दूसरा रास्ता कमी का है ख़ुद हम शायर और कवि लोग, कि हम लोग कभी कभी अपनी बात को श्रोता तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा स्तर से नीचे उतर के और सामे या श्रोता के लेवल में आके बात करना चाहते हैं। हम डर जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें वाहवाही नहीं मिलेगी, तो हम कोशिश करें कि हम श्रोता के लेवल पर जाएं। जबकि होना ये चाहिए कि हम थोड़ा सा श्रोता को ऊपर लाने की कोशिश करें, उसकी तरबियत करें, उसका प्रशिक्षण करें और थोड़ी सी इस साहित्य साधना में थोड़ी सी आहुति, एक कुर्बानी देने की कोशिश करें कि अगर तालियां थोड़ी कम भी मिलती हैं तो मिलें, लेकिन हम अपने मकसद से, अपने उद्देश्य से पीछे न जाएं। तो ये दो स्तर पे कमी होती है, कन्वीनर जो ऑर्गेनाइज़र है और कवि जो उसमें हिस्सा ले रहा है, दोनों जिम्मेदार। आप इतने मशहूर शायर हैं और कवि भी हैं, तो आपकी पसंदीदा विधा क्या है? मेरी पसंदीदा विधा तो गज़ल है। गज़ल थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, गज़ल का काम आसान नहीं है। वो लोग, मेरा एक शेर है कि वो लोग आएँ जिन्हें हौसला ज़्यादा है। गज़ल में खून का मसरफ़, खून की ज़रूरत ज़रा ज़्यादा है। गज़ल लहू ज़्यादा मांगती है, क्योंकि देखिए उसके अंदर जो एक एकाग्रता चाहिए, उसमें जो एक गज़ल का एक मसला है। गज़ल पिछले 700 या 800 सालों से, 800 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि उसकी मकबूलियत में, उसकी पसंदीदगी में तेज़ी से उभार आ रहा है। गज़ल की पसंदीदगी, उसकी मकबूलियत बढ़ रही है जी। उसकी वजह ये है कि गज़ल एक ऐसी विधा है कि जो समय और काल के अनुसार अपने आप को बदलने में एक सेकंड नहीं लगाती है। यानी वो आजकल की जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे जो सरोकार हैं, उनके हिसाब से अपने आप को परिवर्तित और तब्दील करने में एक लम्हा भी नहीं लेती है। और इसीलिए गज़ल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बहुत पसंद की जा रही है। और वो लोग जो गज़ल की भाषा से भी वाकिफ़ नहीं है, गज़ल के कल्चर से भी वाकिफ़ नहीं है, लेकिन उनको कुछ तो अच्छा लगता है कि जो वो जुड़ते हैं उससे। और आज तो सभी भाषाओं में, हिंदी में, उर्दू में, जितनी भारतीय भाषाएं हैं, ज़्यादातर में गज़ल कही जाती है। अभी देखने में आता है कि सर, जैसे लेखक बनने में हर आदमी सोचता है, जैसे कि भारत में 135 करोड़ की आबादी, तो हर आदमी कहता है कि यार मेरी फिल्म पर एक स्टोरी बन सकती है ना। इसी प्रकार से हर कोई कविता भी लिखता है, गज़ल भी लिखता है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा शायर भी समझने लगता है। लेकिन वहीं जब बात मंच पर आती है तो वो फेल हो जाता है। आप वर्कशॉप कर रहे हैं, आपकी वर्कशॉप से कई अच्छे शायर निकल रहे हैं, नाम कमा भी रहे हैं,
आपके मन में ये कब आया और क्यों आया कि वर्कशॉप कर बच्चों को सुधारना चाहिए? क्या तकनीकी पक्ष उससे स्ट्रांग होता है? हाँ। वर्कशॉप करने का उद्देश्य? बिल्कुल, देखिए जितना हम किसी चीज़ पे मेहनत करेंगे, जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसका फ़ायदा होता है। जी गज़ल मैं मानता हूँ कि एक उसकी टेक्निक अगर आपको सही तरीके से आती है जी तो आपको भाषा और आप उसकी वोकेबलरी चाहिए। जी भाषा सबके पास है, वोकेबलरी भी है, लेकिन कभी कभी टेक्निक नहीं होती जी। है। तो वो टेक्निक को समझने के लिए हमें अलग से थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। वो जो आपने मंचों पे न चलने की या मंचों पे कामयाब न होने की बात कही, ये मुशायरा या कवि सम्मेलन जो है वो बिल्कुल एक परफॉर्मेंस का खेल है। जितना अच्छा आपका प्रदर्शन होगा, जितनी अच्छी आपकी पेशकश होगी, उतने अच्छे आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ शायरी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू नंबर्स। तो आपको अपनी शायरी भी अच्छी है करनी पड़ेगी, आपको उसकी पेशकश भी अच्छी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेज का जो मामला है ना वो पूरी तरीके से परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। एक अच्छे शायर को एक अच्छा परफॉर्मर भी होना चाहिए। और ये बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो किताब और स्टेज दोनों जगह जहाँ आपकी मोहब्बतें उन लोगों को मिलती हैं, बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन हैं ऐसे लोग हैं कि जो दोनों जगह उनको सम्मान और मोहब्बत की नज़र से देखा जाए। आप से ये उम्मीद की जा सकती है कि आप फिल्मों में लेखन क्यों नहीं करते हैं? चाहते हैं लोग कि आप फिल्मों में आएँ और गाने लिखें, कहानियाँ लिखें। लिखे बहुत सारे एल्बम्स हैं मेरी, वीनस के थ्रू बहुत सारी एल्बम्स आई हैं। मुझे कितने गीत हैं मेरे मुझे याद भी नहीं, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर काम मिले तो काम करने में कोई हर्ज नहीं है। सबका दिल चाहता है कि उसको बेहतर मौका मिले फिल्म में, टीवी में, और दूसरी जो ज़राए हैं नए आज के, तो अगर काम मिलेगा तो लिखेंगे, बिल्कुल लिखा है और लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो दौर है सर, मार्केटिंग का दौर है। हाँ, एक जो पहले समय हुआ करता था कि उसकी लेखनी में धार तो बहुत है, लेकिन उसको मार्केटिंग का सेंस नहीं है। और जब उसकी लेखनी धीमी पड़ जाती है या थोड़ा प्रभाव कम छोड़ती है, जब वो मार्केटिंग करना चाहता है, लेकिन जब हो नहीं पाता। आज का युवा लेखन बाद में करता है, मार्केटिंग पहले करता है। सही बात। आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले तो देखिए प्योर लिटरेचर था, अब वो ज़माना नहीं है। अब आपको बहुत सारी तकनीकी चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको आवाम तक पहुंचना है, जनता तक पहुंचना है, अपनी फ़ैन फॉलोइंग को कवर करना है, तो आपको जाहिर बात है कि उस तकनीकी चीज़ों का सहारा लिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें आज के वक्त के साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, ताकि हम अपनी प्रतिभा को, अपनी सलाहियत को, अपने टैलेंट को सही जगह पहुंचा सकें। जैसे कि समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, नई पीढ़ी है, नयापन आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। फिल्मों में भी आजकल जो नया संगीतकार आता है, युवा आता है, वो कहता है गीतकार को नया लाओ, पुराने शब्द नहीं चाहिए, नया क्या है, और नए नए शब्द क्रिएट भी कर रहे हैं। तो ये फिल्मों में, गाने में तो होता है, क्या शेर व शायरी में, गज़ल में भी इस तरह की बातें आती हैं कि यार नया है, कुछ हटकर लाया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शेर तो हज़ारों साल से लिखा जा रहा है, शायरी तो आप ये समझिए कि जब से हम लोग सभ्य हुए हैं, मुहज़्ज़ब हुए हैं, शेर तब से हो रहा है, कलम का काम तब से शुरू हो गया। लेकिन कामयाब वो है कि जो कुछ नया करने में कामयाब हो जाता है। अब देखिए विषय वही है, मजमून वही है, हमारे मौज़ूआत वही हैं सारे, लेकिन अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उन विषयों को थोड़ा सा हिला जुला के देखें, उस पर नया कोण, कोई नया एंगल तलाश करें और एक नई बात कहने की कोशिश करें, ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे कि हाँ कुछ नया कहा जा रहा है। जब तक हम उसमें अपना कुछ नया ऐड नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। और हमें हक भी नहीं है, हम साहित्य का वो फ़र्ज़ भी की अदायगी भी पूरी नहीं करेंगे जब तक हम उसमें अपना कुछ योगदान ना करें, कुछ नए की तलाश ना करें। तो वो बहुत ज़रूरी है, चाहे फ़िल्म हो, चाहे फ़िल्म के अलावा जो दुनिया है, किताबों की दुनिया, मशायरों की दुनिया, स्टेज की दुनिया, सब जगह आपको नयापन चाहिए और उसी पुराने से हमें नया ढूंढना है। आज की परिस्थितियों के हिसाब से कल का जो विषय है, अब देखिए मिसाल के तौर पे गालिब के ज़माने में परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज के हालात दूसरे हैं।
तो हमें आज की परिस्थितियों में रह के जो अच्छे से अच्छा अभिव्यक्ति का साधन हो सकता है, अच्छे से अच्छे जो जो विषय हो सकते हैं, उनको हम किस तरह नया करें, किस तरह एक नया एंगल देके आपके सामने रखें, सुनने वाला पढ़ने वाला चौंक जाए, अरे क्या कह दिया, ये तो ज़रूरी होना चाहिए। नए शायरों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहता हूँ कि साहब आप खूब पढ़िए, खूब स्टडी कीजिए, अपने पुराने लोगों को भी पढ़िए और आज के ज़माने के जो हमारे प्रचलित शायर हैं, कवि हैं, उनको भी पढ़िए, प्रोज़ भी पढ़िए, गद्य पद दोनों पढ़िए। ये नहीं कि शायरी करनी है तो सिर्फ शायरी पढ़नी है। आपको पढ़ने की जहाँ जो चीज़ मिल जाए उससे हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है, हमारी शब्दावली में इजाफा होता है, हमारी वोकेबलरी बढ़ जाती है, हमारी तकनीक को समझने में आसानी हो जाती है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, वसीम साहब का शेर है। तो हमें अगर ये सेंस है और हमें ये हमें ज़रा सा आता है अपनी बात कहने का हुनर, तो बहुत दूर तक जाते हैं। एक आपके कोई शेर से समापन करते हैं इसका? अच्छा, एक 2-3 शेर आपको गज़ल के सुना देता हूँ। जो मैंने अभी आपको सुनाया था कि वो लोग आए जिन्हें हौसला ज़्यादा है, वो लोग आए जिन्हें हौसला ज़्यादा है, गज़ल में खून का मसरफ़, योगदान ज़रूरत ज़रा ज़्यादा है। वाह, क्या बात! सब अपने आप को दोहरा रहे हैं रह रह कर, वाह वाह, सब अपने आप को दोहरा रहे हैं रह रह कर, वो इसलिए कि पढ़ा कम लिखा ज़्यादा है। क्या बात! तो मुझे अपने नए लोगों से ये भी कहना है कि पढ़िए ज़्यादा, लिखिए कम। ज़्यादा लिखने के चक्कर में हमें पढ़ने का वक्त नहीं मिल पाता और हम फिर वो साहित्य का जो जिम्मेदारी और जो फरीज़ा हमें दिया गया है, हम उससे हट जाते हैं, भटक जाते हैं। ये गलत है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आदाब।